नेट न्यूट्रैलिटी एक ऐसा विषय जो पिछले कुछ सालों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या यह सच में खत्म हो गया है? चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सभी डेटा को समान रूप से ट्रांसफर करना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी वेबसाइट या सेवा, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, सभी को समान गति और पहुंच मिलनी चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में कई देशों में इस सिद्धांत को चुनौती दी गई है। 2017 में अमेरिका में एफसीसी ने नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को खत्म कर दिया। इससे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यह अधिकार मिल गया कि वे कुछ वेबसाइटों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका सीधा असर हमें देखने को मिला। कुछ कंपनियों ने अपनी सेवाओं को प्राथमिकता दी, जबकि छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को पीछे छोड़ दिया। क्या आपको याद है जब हम सब एक समान इंटरनेट स्पीड का मजा लेते थे? अब वह समय पीछे छूट गया है। भारत में भी यह मुद्दा गर्म है। TRAI ने नेट न्यूट्रैलिटी को बनाए रखने के लिए कई सिफारिशें की हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को समान अवसर मिले। अगर बड़े कॉरपोरेट्स को प्राथमिकता दी गई, तो छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स कैसे बढ़ेंगे? सोचिए, अगर नेट न्यूट्रैलिटी खत्म हो जाती है तो क्या होगा? क्या हम एक ऐसे इंटरनेट में जीने के लिए तैयार हैं जहां हमें हर चीज के लिए भुगतान करना पड़े? क्या हम एक ऐसे वातावरण में रहना चाहेंगे जहां कुछ वेबसाइटें तेज चलें और कुछ धीमी? यह तो एक तरह का डिजिटल वर्गीकरण होगा। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बिना नेट न्यूट्रैलिटी के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें अपनी स्वतंत्रता और समानता की कीमत पर बेहतर सेवाएं चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। अंत में नेट न्यूट्रैलिटी का मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का भी सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट सभी के लिए खुला और समान रहे। अगर हम इसे खो देते हैं, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेट केवल कुछ लोगों के लिए होगा। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? यह सोचने का समय है।